इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, इसमें से 8 एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए, जिनका लिमिट है 75 लाख, 150 लाख ने 75 लाख। इन 8 में से ही वो 4 हैं जिनका लिमिट है ये जो अभी हमने पढ़ा 10 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट जो है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कैसे याद रखा जाए। तो 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट का जो कोड है वो है 3 मिसेज आंट हज गो टू हज। 3 मिसेज से आप याद रखिएगा 3M से मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, S से सिक्किम, A से अरुणाचल प्रदेश, U से उत्तराखंड, N से नागालैंड, T से त्रिपुरा, S से हिमाचल प्रदेश, A से असम, J से जम्मू एंड कश्मीर। ये हो गए 11। अब जो ये 4 10 लाख के लिमिट में है उनका नाम कैसे है? 2M NT, ठीक है, 2M और NT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, समझ गए? इनका लिमिट 10 लाख का है। तो ये जो ऊपर वाला कोड है ये कंपोजिशन में भी काम करेगा आपको, और ये जो 4 स्टेट है जहाँ 10 लाख का लिमिट है वहाँ भी काम करेगा। अब आते हैं ये 40 लाख वाला, जो कहा गया कुछ स्टेट एलिजिबल नहीं है, मैंने कुछ स्टेट में अगर आप हैं तो 40 लाख वाला कंडीशन आप पे नहीं आएगा। वो कौन से स्टेट थे? तो उसमें कहा गया था, अब ध्यान दीजिएगा, तो उसमें कहा गया अरुणाचल प्रदेश, ये स्पेशल कैटेगरी ही है, उत्तराखंड ये भी वही है, मेघालय, सिक्किम ये स्पेशल कैटेगरी नहीं है, तेलंगाना ना, पुडुचेरी ये बस ऐड है एक्स्ट्रा। समझ गए? समझ में आया? तो जो स्टेट 40 लाख के लिमिट के लिए एलिजिबल नहीं है उसमें देखिए 3M हो गया, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, त्रिपुरा ये एलिजिबल नहीं है 40 लाख के लिए, प्लस 2 अदर स्टेट भी एलिजिबल नहीं है, और वो कौन है? तेलंगाना और पुडुचेरी। समझ में आ गया? तो तेलंगाना और पुडुचेरी स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं है, फिर भी उन पर 40 लाख वाला जो कंडीशन है वो नहीं है। तो कैसे याद रखना है? 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, उसमें 8 जिसमें कंपोजिशन स्कीम 75 लाख है, और इन्हीं के लिए वो 40 लाख वाला कंडीशन नहीं है। इन 8 में से 4 जो हैं जहां 10 लाख का लिमिट है, और वो कौन से हैं? पहला 2M मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, त्रिपुरा। समझ गए? तो इस कोड से आप उसको याद रखिएगा। और बाकी 3 स्पेशल कैटेगरी स्टेट और कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर। अब आते हैं पॉइंट पे। अगर आप पुडुचेरी में हैं या तेलंगाना में हैं तो आप अगर सिर्फ गुड्स में भी इन्वॉल्व है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था कि 40 लाख वाला कंडीशन उसके लिए नहीं है, तो उसका लिमिट 20 लाख ही होगा, चाहे उस गुड्स एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स हो या दोनों में हो, या फिर सर्विस दे रहा हो या गुड्स बेच रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। ठीक है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। तेलंगाना में भी वही चीज़ है, लेकिन इनके अलावा कोई और स्टेट है, स्पेशल कैटेगरी को छोड़ा गया है यहाँ पे, ठीक है, अदर देन स्पेशल कैटेगरी, मैंने और कोई स्टेट है वो 11 को छोड़ के, तो वहाँ अगर सिर्फ गुड्स में है, वो भी किस में? इंट्रा स्टेट। ध्यान रखिएगा किस कारण से इंट्रा स्टेट? वो जो क्लॉज ए था कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, वहाँ कहा गया है अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं तो उस केस में आप को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है सेक्शन 24 के हिसाब से। इस कारण से जो ये 40 लाख का लिमिट है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स पे ही एलिजिबल हो सकता है, और अगर सर्विस में भी है तो सिर्फ 20 लाख का लिमिट है। बाकी इन 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट में अगर आपका यूनिट है तो लिमिट 10 लाख पे ही चला जाएगा हर चीज़ का। उसके बाद अगर बाकी बचे हुए, ठीक है, हज
HAG, ACAM मेघालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। तो इनके केस में कहा गया आपके पास हिमाचल प्रदेश, ये जो हज हैं ऊपर वाले हज, इनके कुछ था नहीं, तो इनके लिए 40 लाख है, समझ गए, इनके लिए 40 लाख है। और अगर सर्विस हुआ तो 20-20 लाख, बाकी 20 पे लिमिट हो गया। क्यों? क्योंकि क्लॉज सी में दिया हुआ था कि जो वो 11 स्टेट में जो 8 का जो कंपोजिशन स्कीम वाला था 3 मिसेज आंट, उसमें कवर हो गया ना, आ गया समझ में। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। कौन सा कोड है उसका? 3 मिसेज आंट गो टू हज। ये जो HAG है और इसके अलावा अदर स्टेट जो है उसके लिए 40 लाख का लिमिट है और 20 लाख का भी है। जो कहानी और जो चीज़ है इसी में है, और इस अदर स्टेट में से 2 को बाहर कर लेना है खाली, पुडुचेरी और तेलंगाना को। इनके लिए लिमिट फिर 20 लाख पे आ जाएगा, समझ गए। 3 मिसेज आंट में शुरू का जो 2M और NT है उसका लिमिट सब चीज़ में 10 लाख हो जाएगा, लेकिन बाकी जो है वहाँ पे 20-20 लाख रहेगा। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पे आपको अथी कर दिया है, बॉक्स में बना दिया है इजी समझने के लिए। थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख है, चाहे सप्लायर ऑफ गुड्स हो चाहे सप्लायर ऑफ सर्विस हो, समझ गए। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। लिमिट 20 लाख है, चाहे सप्लायर ऑफ गुड्स हो चाहे सप्लायर ऑफ सर्विस हो। हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना, समझ गए। अब ये जो 40 लाख वाला है ये कहाँ कहाँ चल जाएगा? HAG और ऑल अदर स्टेट, पुडुचेरी और तेलंगाना को छोड़ करके, ऑल अदर स्टेट अदर देन पुडुचेरी एंड तेलंगाना। और ये तो आपका 3 मिसेज आंट है, ये देखिए ये वाला, समझ गए। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं उस कोड से कि लिमिट कैसे कैसे है। पृथ्वीराज ऑफ असम is exclusively engaged in intra-state supply of shoes. His aggregate turnover in current financial year is 22 lakh. In the view of discussion in the above paras, the applicable threshold limit for registration for Prithviraj in given case is 40 lakh. Obvious सा बात है, हज वाले में है, हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, वहाँ पे लिमिट 40 लाख हो सकता है, तो 40 लाख होगा तभी वो लाइबल होगा। लेकिन वही अगर पृथ्वीराज पान मसाला में है तो पान मसाला वो गुड्स है जिसको एक्सेप्शन से, जिसको उस नोटिफिकेशन का एक्सेप्शन दिया गया कि यहाँ पे लिमिट 40 लाख नहीं होगा, तो फिर लिमिट घट के 20 लाख हो जाएगा, समझ में आ गया। अगर पान मसाला के अलावा वो सर्विस में भी इंगेज हुआ तो भी लिमिट घट के 20 लाख हो जाएगा। उसके बाद बोला अगर दोनों में हुआ, सर्विस और गुड्स दोनों में हुआ, तो भी लिमिट घट के 20 लाख हो जाएगा। तो लिमिट 40 लाख का जो केस है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हुआ, तो सिंपल समझने के लिए कहिए तो 40 लाख का केस इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में हुआ सिर्फ, वो भी किन स्टेट में? हज, हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, अदर स्टेट अदर देन पुडुचेरी एंड तेलंगाना, इनको छोड़ के बाकी हज और अदर स्टेट में आपका लिमिट जो है 40 लाख का हो सकता है अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं। और अगर आप उसमें हैं मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, तो यहाँ पे लिमिट हर केस में घट के 10 लाख हो गया। अब इनके अलावा कोई भी केस हो, कोई भी जगह हो, ठीक है, मतलब बस आप ये याद रखिए और ये याद रखिए तो आपको याद रहेगा इजली। ये जो 40 लाख का लिमिट का आपको याद हो गया। 40 लाख का लिमिट कब होगा? जब इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड होगा। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड नहीं होगा, कहाँ पर होगा? हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, अदर स्टेट अदर देन पुडुचेरी एंड त्रिपुरा, वहाँ पे 40 लाख का लिमिट हो सकता है। और यहाँ मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन 4 स्टेट में चाहे सप्लायर ऑफ गुड हो चाहे सप्लायर ऑफ सर्विस हो चाहे बोथ हो, लिमिट 10 लाख ही रहेगा। समझ गए? काम खत्म, ईजी है समझना। उसके बाद तो फिर बाकी जहां भी हो वहां 20 लाख का लिमिट है, काम खत्म। शिवाजी ऑफ तेलंगाना इज एक्सक्लूसिवली engaged in intra-state supply of toys.
Its aggregate turnover in current financial year is 22 lakh. Since Shivaji is making taxable supply from Telangana, he will not be eligible for higher threshold limit available in case of exclusive supply of goods. The applicable threshold limit for registration for Shivaji is in the given case is 20 लाख. समझ गए क्यों? क्योंकि आपको बताया था अदर स्टेट अदर देन पुडुचेरी एंड तेलंगाना. पुडुचेरी तेलंगाना होगा तो वहाँ लिमिट वापस 20 लाख है. समझ गए. इफ द अबव एग्जाम्पल ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, शिवाजी टॉय ही बेच रहा है, ठीक है, पर सर्विस दे रहा है, फिर भी 20 लाख, कोई दिक्कत नहीं. सर्विस जहाँ आ गया तो फिर सोचना ही नहीं है. एक्सक्लूसिवली इन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, तभी 40 लाख का लिमिट है. अशोका ऑफ मणिपुर इज एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड इन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ पेपर. अब जैसे मणिपुर का बात आ गया तो हमें याद है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, यहाँ तो लिमिट 10 लाख है. तो यहाँ लिमिट भले 12 लाख क्रॉस कर गया, 20 लाख नहीं किया, कोई बात नहीं, 10 लाख ही लिमिट है. उसी एग्जाम्पल को चेंज करते हुए कहा सब सेम रखिए, अशोका सर्विस में एंगेज है, फिर भी 10 लाख, कोई मतलब ही नहीं है. दोनों में एंगेज है, फिर भी 10 लाख, क्योंकि उन 4 स्टेट में तो लिमिट 10 ही लाख है, चाहे सप्लायर ऑफ गुड्स हो, चाहे सप्लायर ऑफ सर्विस हो, लिमिट 10 लाख. ठीक है. राघव ऑफ असम इज एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड इन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स. इट्स टर्नओवर इन करंट फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम असम शोरूम इज 28 लाख. अब असम स्पेशल कैटेगरी में तो है, पर उसमें कवर नहीं है, वो HHG में है, हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर. तो जब असम वहाँ पर है तो असम का लिमिट 40 लाख हो सकता है, बट उसका एक और शोरूम है जो त्रिपुरा में है और वहाँ टर्नओवर 11 लाख है. अब क्योंकि उसका एक और यूनिट त्रिपुरा में है और वहाँ से भी टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, अगर एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट कर रहा होता तो उसका लिमिट वापस हो सकता था. ठीक है. लेकिन क्योंकि वो वहाँ से भी कर रहा है इसलिए अब उसका लिमिट घट के 10 लाख पे ही आ जाएगा, तो उसका थ्रेशोल्ड लिमिट घट के 10 लाख पे आ जाएगा और उसको लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों जगह पे. समझ गए. देखिए यहाँ लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ओनली फॉर अ प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम वेयर टैक्सेबल सप्लाई टेक्स प्लेस. कहने का मतलब अगर मैं त्रिपुरा से एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स बेच रहा होता तो मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं घटता, या फिर मैं किसी अदर स्टेट मान लेते हैं महाराष्ट्र से अगर एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट सप्लाई बेच रहा होता तो भी मेरा तो भी हमको रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में लेने की जरूरत ही नहीं है. नहीं समझे. तो जब तक हम टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स उस स्टेट से नहीं बेचते हैं या टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस वहाँ से नहीं देते हैं, तब तक हमें रजिस्ट्रेशन लेने का उस स्टेट में, उस यूनियन टेरिटरी में कोई ज़रूरत नहीं है. समझ गए. आइए देख लेते हैं क्या लिखा है. A supplier is required to obtain registration with respect to each of his place of business in India from where he is making taxable supply. However, a supplier shall not be liable to obtain registration in state duty from where makes only exempt or non-taxable supply. अब यहाँ पे it is pertinent to note that a supplier is required to obtain registration only in a state from where taxable supply is made and not in a state where taxable supply is made. ठीक है. समझिएगा. कहा क्या फ्रॉम वेयर, जहाँ से टैक्सेबल सप्लाई करता है, ये नहीं कि जहाँ पर टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है. कहने का मतलब मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, स्टेट ए में, तो फ्रॉम जहाँ से टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, फ्रॉम यहाँ रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है. स्टेट बी में सप्लाई दे रहा है, स्टेट बी में जरूरत नहीं है. नहीं समझे. वेयर टैक्सेबल सप्लाई इज मेड वहाँ रजिस्ट्रेशन लेना जरूरत नहीं है. फ्रॉम वेयर टैक्सेबल सप्लाई इज मेड, ये है पॉइंट. समझ गए. It may be noted that if goods or service are supplied in different states, GST registration is not required in each such state. Further, registration is required to obtain only in a state where supplier has a fixed establishment. This aspect is more relevant in respect of supply of service like repair, maintenance, transportation, security, erection, this and that. इन केसेस में ऑब्वियस सा बात है, यूनिट रजिस्टर रहता है, हेड ऑफिस रजिस्टर्ड है अपना दिल्ली में, वहाँ से ही काम करता रहता है. ठीक है. तो वही सब लिखा हुआ है. Thus, if a person has only license office or marketing office in a state and there is no taxable supply from that state, he is not required to obtain registration in the state, even if he is registered in other state. Thus, in respect of that state where the license office
A marketing office liquidated, but registration is not obtained, he will be treated as unregistered. For instance, Mr. X having registered office in Delhi, import goods which are landed in Mumbai seaport. Mr. X enter into a sale agreement with Mr. Y located in Mumbai to directly sell the goods from Mumbai port. In this case, Mr. X is not required to obtain registration in Mumbai as he does not have any fixed establishment in Mumbai. समझ गए? अब ये वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं तब से करा था कि लिमिट 10 लाख घट के नहीं आएगा. The threshold limit of a person having place of business in more than one state UT in India get reduced to 10 lakh. पर कब? जब हम उस स्पेशल कैटेगरी स्टेट उन 4 जगह से, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा से, अगर हम टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस करते हैं तभी वो घट के 10 लाख पे आएगा. अन्यथा क्या होगा? अन्यथा मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट रिड्यूस नहीं होगा. एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए. उदय इंटरप्राइजेज इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड इन महाराष्ट्र. इट ऑल्सो सप्लाई अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन फ्रॉम नागालैंड. अब नागालैंड का लिमिट 10 लाख. इट्स टर्नओवर इन करंट फाइनेंशियल 34 लाख. अब महाराष्ट्र में 40 लाख का है अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व है तो. नागालैंड में 8 लाख है. अगर एग्रीगेट टर्नओवर का बात करें तो एग्रीगेट टर्नओवर 42 लाख हो चुका है. एग्रीगेट टर्नओवर 42 लाख हो चुका है. ठीक है. Since Uday Enterprises is exclusively engaged in making taxable supply of goods from Maharashtra, the applicable threshold limit for obtaining registration is 40 lakh. Further, threshold limit will not be reduced to 10 lakh in this case. क्यों नहीं reduce होगा? क्योंकि नागालैंड से हम जो सामान बेच रहे हैं वो क्या है? नॉन टैक्सेबल है. क्योंकि वो नॉन टैक्सेबल है तो मेरा लिमिट नहीं घटेगा. और सिर्फ हम वही बेच रहे हैं वहाँ से. अगर वहाँ से कुछ टैक्सेबल बेच रहे होते तो फिर लिमिट घट जाता. इन गिवन केस सिंस द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ उदय एंटरप्राइजेज एक्सीड द, पर इसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर 42 लाख हो गया. अंडर द सेम पैन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम्ड सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई सारा इंक्लूड करना है ना. तो एग्जाम्ड सप्लाई इंक्लूड नॉन टैक्सेबल सप्लाई, तो 8 लाख भी तो इंक्लूड हो जाएगा ना. तो 34 + 8 42 लाख हो गया. पर 40 लाख की भी क्रॉस कर गया है तो उसको रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में लेना पड़ेगा. बट नागालैंड में लेना कोई ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि नागालैंड में एक्सक्लूसिवली एग्जाम्ड सप्लाई बेच रहा है, एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सप्लाई बेच रहा है, कर रहा है. इसलिए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेने का उसको कोई ज़रूरत नहीं है. पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस. अगर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस होता है तो क्या करना है? ठीक है. अगर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस कैसे हो सकता है? डेथ के केस में, चेंज ऑफ ऑनरशिप, बहुत सा चीज़ है. ठीक है. तो उस केस में जो भी आपका आईटीसी यहाँ होगा ट्रांसफर के पास, वो ट्रांसफर के अकाउंट में चला जाएगा. उसके लिए आपको अवश्य बात है फॉर्म फाइल करना पड़ता है. तो वही लिखा हुआ है कौन पर्सन लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए अगर ट्रांसफ़र हुआ बिजनेस का. तो वेयर बिजनेस इज ट्रांसफर्ड वेदर ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन और एनी अदर रीज़न इंक्लूडिंग ट्रांसफर चेंज इन ऑनरशिप ऑफ बिजनेस ड्यू टू डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर, उसको भी इंक्लूड किया है डेथ के केस में सोल प्रोप्राइटर के, टू अनदर पर्सन एज अ गोइंग कंसर्न. द ट्रांसफरी सक्सेसर जो है उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अपने पैन पे वो रजिस्ट्रेशन लेगा जा करके. समझ गए? वेयर द बिजनेस इज ट्रांसफर परसुएंट टू सैंक्शन ऑफ अ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट फॉर अमलगमेशन डिमर्जर ऑफ 2 और मोर कंपनी pursuant to an order of a high court tribunal, the transferee is to be registered with effect from date on which registrar of company issue a certificate of incorporation. उस केस में ट्रांसफरी रजिस्टर लेगा अपना जिस दिन आरओसी उसको इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उस दिन से वो रजिस्टर करेगा जाकर. बस सिंपल सा है. ऑब्वियस सा बात है ना. मान लीजिए ये मिस्टर ए है. ठीक है. ये बिजनेस कर रहा था, अचानक से मिस्टर ए का डेथ हो गया. अब मिस्टर ए का सन चाहता है उसका बिजनेस टेक ओवर करना. खैर उदास हो गया पिताजी के मरने के बाद. तो मिस्टर ए का सन जो बिजनेस टेक ओवर करना चाहता है तो मिस्टर ए के पैन पे तो कर नहीं सकता. मिस्टर ए का पैन अलग था और मिस्टर ए का डेथ हो चुका है. तो मिस्टर ए का बिजनेस सक्सीड करने के लिए मिस्टर ए के सन को, जिसका नाम मिस्टर बी मान लेते हैं, मिस्टर बी को अपने पैन से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. और ऑब्वियस सा बात है जो भी आईटीसी यहाँ पर होगा वो इसके यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा. उसके लिए सर्टेन फॉर्म होता है जो फाइल करना पड़ेगा मिस्टर ए के अकाउंट से. ठीक है. अब आ गया कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. आज के लिए यही छोड़ देते हैं, ज़्यादा